अस्सलाम वालेकुम डियर आल ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, वीक के फोरकास्ट के हवाले से हम हाजिर हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि वीक का फोरकास्ट करने से पहले हम पिछला जो वीक गुजर चुका होता है उसके ऊपर एक दफ़ा नज़र ज़रूर डालते हैं। वो हमारी लर्निंग का हिस्सा होता है और दूसरी बात कि आगे चलने के लिए हमें पीछे जो कुछ गुज़रा हो उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। इस तरह हमारा ट्रेडिंग करना और ट्रेड सेटअप देखना आसान होता है कि मार्केट के अंदर क्या सेटअप पीछे बना था और आगे क्या हो सकता है। तो उस पर हम बात करेंगे। पिछला वीक ये कैंडल क्लोज हुई थी बड़े बुलिश वॉल्यूम के साथ और बेहतरीन कैंडल क्लोज हुई थी। तो यहाँ पर हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट हो सकता है कि अपनी अगर इस ज़ोन को ब्रेक कर गई तो अपनी ये हाई ब्रेक कर जाएगी और गोल्ड एक नई हाई क्रिएट कर सकता है। तो अगर दूसरी बात हुई थी कि अगर मार्केट ने टेस्ट किया नीचे तो इस ज़ोन को ये टेस्ट कर सकती है दोबारा, जिसको इसने ब्रेक किया था। तो वैसा ही हुआ तकरीबन। मार्केट इसी को टेस्ट कर चुकी है, इसी लेवल को, इसी ज़ोन को। उसको टेस्ट करने के बाद रिजेक्शन देकर मार्केट ऊपर क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग तो उसने एक सेल के अंदर दी है, लेकिन वॉल्यूम एक अच्छा वॉल्यूम है। तो ये हमें बता रहा है कि शायद यहाँ से अब मज़ीद मार्केट बाय की तरफ निकल जाए। और बाय में जाने के लिए मार्केट के ऊपर एक ज़ोन मौजूद है, ये वाला, जिसके बारे में हमने पिछले फ़ोरकास्ट में बात की थी वीक के। और इस पर भी बात करते हैं, देखते हैं कि ये ज़ोन कैसा ज़ोन है, जहाँ पर मार्केट रुकी हुई है। ये अगर आपने पिछली हमारी वीडियो फ़ोरकास्ट देखा हुआ है तो उस पर एक नज़र ज़रूर डालिएगा, वो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी और इस ज़ोन को समझने के लिए। तो हम चलते हैं डे के अंदर। तो देखें डे के अंदर ये एक सप्लाई ज़ोन था। आपको याद होगा पिछले फ़ोरकास्ट के ऊपर के हमने इस पर बात की थी कि मार्केट को अप जाने के लिए, यहाँ से बाय होने के लिए इस ज़ोन को ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करती तो हो सकता है कि मार्केट इसको टेस्ट करे और नीचे एक रिजेक्शन अपनी कंप्लीट कर ले। तो इसको ब्रेक करने के से पहले ही मार्केट ने इसको टेस्ट किया हुआ है और इस टेस्ट पर रिजेक्शन दी हुई है। पूरा हफ्ता मार्केट ने ये रिजेक्शनें दी हैं और नीचे मार्केट ने अपनी एक जो रिट्रेसमेंट थी वो भी कंप्लीट की है। अब ये एक जोन हमारे लिए अहम बना हुआ है कि मार्केट को इसको ब्रेक करना चाहिए और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट अपनी एक नई हाई क्रिएट करेगी। अगर इसको ब्रेक नहीं करती, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जैसा कि पिछला पूरा वीक जो गुजरा है, वो मार्केट की इसी ज़ोन को बार-बार टेस्ट करके और दूसरी दफ़ा जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज़ हुई है तो उसी ज़ोन के आस-पास आके मार्केट ने फिर रिजेक्शन ऊपर से दी है और कैंडल बुलिश में क्लोज़ हुई है और उसका वॉल्यूम भी अच्छा वॉल्यूम है। तो ये हम देखते हैं। पहले हम थोड़ी-सी बात वीक में कर लेते हैं कि वीक का आगे हमारा क्या सेटअप बन सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो गोल्ड बुलिश हुआ था, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वार की वजह से हुआ था। इसके अंदर जो बाइंग प्रेशर आया था सारे का सारा, ये वार की वजह से आया था। तो अभी तक जो जंग की सूरत-ए-हाल है, वो कंट्रोल में नहीं है। वो अभी तक उसी तरह ही चल रही है। तो इसलिए गोल्ड को अभी मज़ीद बेरिश की तरफ देखना मुश्किल है थोड़ा-सा कि मार्केट ज़्यादा बेरिश में आ जाए, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल है। हो सकता है कि मार्केट इस वीक में इस ज़ोन को ब्रेक कर जाए, ये मुमकिन है और इसको ज़ोन को ब्रेक करके ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा वीक के अंदर। अगर इसको ब्रेक और क्लोजिंग करके ऊपर क्लोजिंग मार्केट ने दे दी तो ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा और जब ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, इस सेल की कैंडल के ऊपर जब बुलिश की कैंडल क्लोज होगी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जब ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज़ोन बन जाएगा
फिर मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करना और मुश्किल हो जाएगा। तो फिर गोल्ड ऊपर चला जाएगा और अपनी वो जो हाई हमने कहा हुआ था इसको भी ब्रेक कर जाए, तो इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए आसान रहेगा और फिर मज़ीद मार्केट ऊपर बुलिश की तरफ चली जाएगी। तो ख़ैर ये हमारे वीक के हैं। वीक के बात हम कर रहे हैं कि ये मुमकिन है कि इस वीक में ये मार्केट ऊपर एक बुलिश कैंडल खड़ी कर दे और इसको ऑर्डर ब्लॉक बना ले। अगर ऐसा नहीं करती मार्केट, तो फिर हो सकता है ये भी मुमकिन है कि इसी ज़ोन पर कुछ रेंज चले जाए और रेंज में मार्केट आ जाए और रेंज करते-करते फिर इसको नीचे ब्रेक कर दे अगर इसने नीचे आना हुआ, या थोड़ी-सी रेंज करने के बाद फिर इसको ब्रेक कर जाए। ये दोनों चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, मार्केट में ऐसा हो सकता है। अगर हम मंथ को देखें, क्योंकि मंथ भी क्लोज़ हो चुका है, ये कैंडल अभी हम देख रहे हैं, तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज़ हुई है मंथ की, जो अपने पिछले सारे ज़ोन थे या जो भी उसका लेवल थे, उन सबको ब्रेक करके स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की है इसने। तो मंथ की कैंडल को देखा जाए तो ये मार्केट में यही नज़र आ रहा है कि बुलिश का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा है और बुलिश की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है बेरिश के मुकाबले में। क्योंकि ये जो जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज़ हो चुकी है ना, ये लगता नहीं कि मार्केट को जल्दी नीचे आने देगी। आप देख रहे हैं ये सारा, इसकी में बुलिश इनगल्फ इसने खड़ा किया और बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ ना सिर्फ बुलिश इनगल्फ उसने खड़ा किया है, बल्कि पिछले जो मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक सेल में बना हुआ था छोटा-सा, उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है मार्केट ने। और अगर आप मंथ गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 4 मंथ की कैंडल को एक ही कैंडल ने खत्म कर दिया है। देख रहे हैं? तो ये जो चीज़ है, ये हमें बता रही है बाइंग प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा है। तो मालूम हुआ ओवरऑल जो गोल्ड है वो बुलिश है और बेरिश के हवाले से अगर हम देखें, तो वो छोटी-मोटी रिट्रेसमेंट वगैरह हो सकती हैं, अगर वो चल गई तो। अब अगर हम डेली में देखें गोल्ड को, तो इसकी जो क्लोजिंग हो रही है ये वाली भी एक मजबूत क्लोजिंग हो रही है। अगर मार्केट इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग को बरकरार रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट मज़ीद बुलिश जा सकती है। अब ये मुमकिन है जो सप्लाई ज़ोन हमने डेली के अंदर लगाया था और आप इसके बारे में जानते हैं, ऊपर ये मौजूद है कि मार्केट अब इसके आस-पास चली जाए और हो सकता है कि इसके पास जाने के बाद मार्केट कोई फिर दोबारा रिजेक्शन दे दे और अगर आने वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इस सारे ज़ोन के ऊपर मंडे को या आगे ट्यूसडे को, वो ऐसी कैंडल बनती है जो इस ज़ोन के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो फिर ये जो सप्लाई ज़ोन है ये नहीं चलेगा, ठीक है ना? ये याद रखना कि इसके ऊपर क्लोजिंग देना इस बात की अलामत होगी कि मार्केट इस सप्लाई ज़ोन को अब ब्रेक करने वाली है। तो इसलिए इस सप्लाई ज़ोन के ऊपर नज़र ज़रूर रखिएगा और इसको अपनी ट्रेडिंग के अंदर अपने सामने रखिएगा कि ये कोई ऐसी कैंडल ना आ जाए जो इसके अंदर आके क्लोजिंग दे दे डेली के अंदर। ऐसा हो सकता है कि मार्केट जाए और एक स्पाइक लगाए और स्पाइक लगाने के बाद फिर दोबारा नीचे आ जाए, तो ये तो एक अच्छी रिट्रेसमेंट के लिए हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर इस ज़ोन के अंदर जाके क्लोजिंग देती है मार्केट, तो फिर इस सप्लाई ज़ोन का चलना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये 2 दफ़ा तो चल चुका है। एक दफ़ा ये चल चुका है और दूसरी दफ़ा मार्केट फिर यहाँ रिजेक्शन दे चुकी है फ्राइडे वाले दिन। तो इसलिए अब अगर कैंडल इसके अंदर जाके क्लोजिंग देती है, तो फिर ये सप्लाई ज़ोन कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो फिर मार्केट इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए आसान हो जाएगा। तो अभी हमारे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बनती है, वो यही सप्लाई ज़ोन है। अगर ये ब्रेक हो जाता है या इसके अंदर क्लोजिंग मार्केट की हो जाती है कैंडल की, तो फिर ऊपर आप देख रहे हैं तो ये एक लेवल आएगा छोटी-सा जहाँ हमें रिजेक्शन ये रिजेक्शन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट यकदम बाय की तरफ नहीं जाती, छोटी-मोटी रिजेक्शन उसके अंदर आती रहती हैं। तो आखिरी जो रिजेक्शन इसके लिए बचेगी, वो 2000 तकरीबन 48 वाला लेवल बनेगा। ये वाला आखिरी लेवल है, जहाँ पर मार्केट आखिरी अपनी रिजेक्शन दे सकती है। अगर छोटी-मोटी इसमें कोई रिजेक्शन हुई, तो इधर से हो सकेगी, अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो। तो इसलिए क्योंकि मार्केट यकदम तो बाय ना होती, कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से मार्केट जाए 4-500 पिप अचानक ही
ऊपर की तरफ मूवमेंट कर ले, थोड़ी-मोटी रिजेक्शन करके ये चलती है, जैसे कि हम पीछे से देखेंगे, तो ये भी आपको नज़र आएगी, ये भी रिजेक्शन नज़र आएगी, ये भी नज़र आएगी और इसी तरह ये अभी मौजूदा रिजेक्शन हमें नज़र आ रही है। तो मार्केट इसी तरह ही चलती है। रिजेक्शन करते-करते फिर लेकिन इसमें ज़्यादातर जो कैंडलें बन रही हैं ना, वो बुलिश की हैं। ये देखें आप, ये देखें। बुलिश की कैंडलें बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हैं और बड़ी कैंडलें बनती हैं, तो ये इस बात की निशानदेही है कि इसके अंदर बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, बजाए सेलिंग प्रेशर को अगर हम देखा जाए तो। सेलिंग की जो कैंडलें हैं ना, वो बहुत छोटी-सी कैंडलें हैं। वो बराए नाम मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं कर रही। तो इसलिए ज़्यादा हमारी जो कोशिश होगी वो बाइंग की तरफ रहेगी और सेल की कोशिश हमारी जो होगी वो रिट्रेसमेंट के लिए होगी और कुछ पिप्स के लिए हो सकती है। वो रिट्रेसमेंट 100 पिप की भी हो सकती है अगर ये H4 में या H1 में जाके रिजेक्शन देती है। इसी तरह अगर H4 में जाके देती है तो वो डेढ़ 200 तक जा सकती है और M30 में कहीं जाके होती है तो वो 30, 40, 50 पिप के लिए मुमकिन होता है। तो ये रिट्रेसमेंटें मार्केट के अंदर मौजूद रहती हैं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश का है। तो अगर इसी ज़ोन को हम जाके देखें H4 में, तो H4 में हमें क्या नज़र आएगा? अगर आप गौर करेंगे ना H4 में, तो यहाँ आपको बहुत ही ज़बरदस्त डीवी नज़र आएगी। ये देखें, हायर हाई और इसी तरह मैं आरएसआई को थोड़ा-सा ऊपर करता हूँ आपको क्लियर दिखाने के लिए। तो आरएसआई को आप देखेंगे तो आरएसआई लोवर लो बनाते जा रही है, मुसलसल लोवर लो होता जा रहा है। और ये जो रिजेक्शन आई हुई है मार्केट में ये H4 की ही वजह से है। H4 की जो डीवी थी, उसी की वजह से ये रिजेक्शन मौजूद है। तो ये डीवी अभी तक प्ले है, ये चल रही है, तो ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि मार्केट इस ज़ोन के अंदर पास जाए, एक हाई लगाए। अगर हाई लगाती है और आरएसआई 70 से नीचे-नीचे ही रहती है, तो फिर ये डीवी अभी अपनी वैलिड रहेगी और चलती रहेगी और हम यहाँ पर कोई अच्छी-सी रिजेक्शन देने के बाद, कोई अच्छी-सी कैंडल जब रिजेक्शन की बनेगी, उधर से हम सेल की ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छी सेलिंग हमारे पास आ सकती है। आगे जो इसका ज़ोन है, वो ये लो पड़ी हुई है, उसके बाद ये लो है, यानी ये 2 लो हैं, जहाँ पर मार्केट को आना चाहिए H4 के हिसाब से। तो ये एक हमारे लिए मौजूद है H4 में कैंडल मौजूद है या हमारे पास डीवी मौजूद है, जो एक अच्छी पोज़ीशन पर खड़ी हुई है। तो इस तरह ये एक अच्छी डीवी है और हो सकता है कि हमें ये अच्छी रिजेक्शन भी दे दे। अगर हम H1 में देखें, तो एक चीज़ आपको यहाँ नज़र आएगी कि अगर ऊपर H1 में H4 की डीवी चल रही है, तो H1 में अगर आप देखें तो यहाँ पर बाय की डीवी चल रही है। अब दोनों 2 मुख़ालिफ़ चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। अब हम H4 को देखें या H1 को देखें, ये थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न पैदा हुई ना। H4 में जब आप देखेंगे तो आपको डीवी नज़र आएगी सेल की, ये मौजूद है सेल की डीवी, ठीक है? और H1 में जब आप वापस आएँगे, मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर बाय की डीवी बनी हुई है और बड़ी अच्छी डीवी बनी हुई है और ये डीवी चल भी रही है। और इसके बारे में हम लाइव बात भी कर चुके हैं। क्यों? कि ये एक अच्छे लेवल के साथ और अच्छी सेटअप के साथ बनी हुई है। ये क्वासीमोडो लेवल बनाकर भी उसको प्ले कर चुकी है और हायर हाई मार्केट बना चुकी है। ये देख रहे हैं आप? ये सारी सूरत-ए-हाल। ये हायर हाई, एक हाई ये थी, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, फिर ये तीसरी हाई जाके बना ली, यानी 3 बड़ी हाई मार्केट ने बनाई हैं। तो ये इस बात की निशानदेही है कि नीचे से जो ऊपर से सेलिंग आया था ना H4 की वजह से, ये जो सारी H4 की डीवी थी उसकी वजह जो सेलिंग आई है ना, अब ये रुकने वाली है। ये रुक रही है। ये मज़ीद हो सकता है कि ना चल सके। ये मतलब होता है H4 की डीवी और H1 की जो डीवी नीचे से बाय की बनी हुई है। मुमकिन है कि H4 की डीवी ब्रेक हो जाए। ऐसा भी मुमकिन है। उसकी वजह क्या है कि डेली में अगर हम देखेंगे तो ये अभी बुलिश नज़र आ रहा है। वीक में आप देखेंगे तो वो भी बुलिश है। मंथ में देखें तो वो भी बुलिश है और H1 जो नीचे से बाय की डीवी बना रहा है वो वो भी बुलिश की बना रहा है। तो इसमें सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम हमारे पास बचता है वो है H4। H4 सिर्फ हमें सेल का बता रहा है, बाकी जितने भी टाइम फ्रेम हैं, बड़े टाइम फ्रेम वो हमें बाय का बता रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि ये जो सेल की डीवी चल रही है ना, इसने अपना एक काम कर दिया है।
ये और दूसरी तरह फिर दोबारा उसको अगर वो रिजेक्शन में आ रही है और वहाँ पर उसने रिजेक्शन दी हुई है और मार्केट के अंदर सेलिंग ये लेके आई है H4 की डीवी, तो H1 की डीवी दोबारा उसी ज़ोन में चलना स्टार्ट हो चुकी है। वो बाय में आ चुकी है। ऊपर से जब आप देखेंगे यहाँ से सेलिंग शुरू हुई थी, तो ये भी H1 की ही डीवी थी। ये देखें H1 के अंदर ये डीवी मौजूद थी। मार्केट ने स्पाइक के साथ डबल टॉप किया था और वहां पर RSI ने लोअर लो किया। तो इस पर भी ये एक अच्छी सेलिंग आई। तो ये भी H1 की डीवी के अंदर भी सेलिंग मौजूद थी और H4 के अंदर भी सेलिंग मौजूद थी। यहाँ पर 2 टाइम फ्रेम एक डीवी के साथ चल रहे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि H1 में जो डीवी बन चुकी है बुलिश की, वो एक अच्छे लेवल से और अच्छी स्ट्रॉन्ग डीवी बन चुकी है। तो ये मुमकिन है कि मार्केट अब मजीद थोड़ा सा ऊपर चली जाए। ये देखें ना फ्राइडे वाले दिन जो मूवमेंट हुई है, ये कैंडल तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनी थी, ये वाली कैंडल। और आपने न्यूज भी देखी थी यहाँ पर कि न्यूज के ऊपर ये कैंडल बनी है। 2 न्यूज थी और दोनों के ऊपर ही अच्छा मार्केट ने मूवमेंट दिखाई, अच्छी मूवमेंट हुई। लेकिन मसला क्या बना, आप जब M30 में जाएंगे ना, तो M30 में आपको ये एक सप्लाई जोन नजर आएगा। ये हमने मार्क किया था जब हम लाइव थे। M30 के अंदर ये एक सप्लाई जोन था। मार्केट उसी सप्लाई जोन को ब्रेक ना कर पाई। मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये आप देखें उसी सप्लाई जोन को ये ब्रेक ना कर पाई और उधर से ही उसने रिजेक्शन दे दी। तो अब ये मार्केट ने अगर ऊपर जाना है, तो मार्केट के लिए लाजिम होता है कि वो सबसे पहले सप्लाई को ब्रेक करे। जब तक सप्लाई जोन ब्रेक नहीं होता ऊपर से, तो मार्केट मजीद ऊपर नहीं जा सकती। तो आप इसकी अहमियत के बारे में जानते हैं। तो जब आप H4 में आएंगे, तो वही चीज आपको नजर आएगी जो डेली का हमने लगाया हुआ है सप्लाई जोन, ये आपको ऊपर नजर आ रहा है। बाकी मैं जोन सारे खत्म करता हूँ, सिर्फ एक ही जोन को रखते हैं ताकि आप उसकी निशानदेही अच्छी तरह कर पाएं। तो ये आप देखें डेली के अंदर ये सप्लाई जोन मौजूद है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा था अगर डे की कोई कैंडल यहाँ पर आके इस सप्लाई जोन के अंदर ब्रेक दे गई और क्लोजिंग दे दी इस सप्लाई जोन के अंदर, तो फिर ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाएगा और H4 में जो डीवी चल रही है वो भी फेल हो जाएगी, वो भी नाकाम हो जाएगी। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करती और इसके आसपास ही रिजेक्शन करती रहती है, तो याद रखना फिर H4 की डीवी वैलिड रहेगी, वो इसको नीचे ला सकती है, मजीद इसको बेरिश बना सकती है। तो ये 2 चीजें हैं। H4 को हम देखेंगे डेली के साथ मिलाने के, डेली की क्लोजिंग को देखने, हर रोज हम डेली की क्लोजिंग देखेंगे वो कहाँ हो रही है। अगर इस जोन के ऊपर क्लोज हो गई, तो फिर समझ लेना जो H4 की डीवी है और वो चलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मार्केट इसको फेल कर सकती है। तो ये सारी चीज है और सारी सूरत हाल है। छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम के पास हमने सारा जो फोरकास्ट था, जो एनालिसिस थे आपके साथ शेयर किए हैं। और सप्लाई जोन वही अभी तक मौजूद है जो पिछले वीक में, और हमने फोरकास्ट बताया था इसके बारे में। और इसकी जो प्राइस है वो मैं बता देता हूँ। कुछ भाई कहते हैं कि प्राइस बता दिए। ऊपर वाला जो जोन है वो 21 वाला है और नीचे वाला जो जोन है वो 2006 वाला है, ठीक है। ये इन दोनों जोन के अंदर अंदर ये सप्लाई जोन मौजूद है कि मार्केट इसके अंदर मूवमेंट कर सकती है अगर कोई डेली की कैंडल इसके पास क्लोज नहीं होती। अगर डेली की कैंडल क्लोज होगी, उस पर मैं सारी बातचीत कर चुका हूँ, वो आपको समझा चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आप सब ये बातें समझ चुके होंगे बड़े अच्छे अंदाज से, बड़ी अच्छी तरह। और आगे वाला जो ट्रेड सेटअप आएगा, आप उसको बड़ा इजीली समझने के बाद ट्रेड कर पाएंगे। अगर आपको हमारा फोरकास्ट अच्छा लगे और आपको पसंद आए, तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो कमेंट सेशन के अंदर हमें बताइएगा कि आपको हमारा फोरकास्ट करना कैसा लगता है। और इसके साथ साथ जो न्यूज़ हैं अगले आने वाले हफ्ते में, वो भी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। जैसे कि फेड चेयर पावल की जो स्पीक है वो भी एक आ रही है दूसरा बुध वाले दिन। तो ये इस तरह की न्यूज़ें आने वाले दिनों में है, तो वो गाहे बगाहे हम लाइव देखते रहते हैं। तो इंशाल्लाह उस पर हम लाइव बात करते हैं और करते रहेंगे। तो इजाज़त दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।